गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी मैम अजिता त्रिपाठी आपको चैप्टर इकाई 1 पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम है कि पोषण में दूध का स्थान, यानी कि हमारे शरीर के पौष्टिक तत्वों में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए दूध का कितना महत्व है। तो आपको पिछले ही वीडियो में बताया था और ये भी बताया था कि दूध में कौन सा पौष्टिक तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज लवण, इन सब की मात्राएं भी, प्रतिशत भी, यानी दूध का संगठन के बारे में भी आपको बताया था। आपको लिखवाया भी था कि कौन सा तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है। आज बच्चों आपका है दूध की उपयोगिता, यानी दूध का क्या उपयोग है, हम कितना कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले दूध सर्वोत्तम संतुलित आहार है, जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व लगभग पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जो जितनी मात्रा में होना चाहिए, यानी सभी तत्वों की उचित मात्रा दूध में उपस्थित होती है। इसीलिए इसे पूरक आहार, संतुलित आहार भी कहा गया है। बच्चों दूध शरीर का निर्माण करता भी है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं और जिन बालकों का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास अधिक हो रहा है, यानी कि 5 वर्ष की अवस्था, देखिए दूध की आवश्यकता तो बचपन से पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन शुरुआत में माता का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। उसके बाद यानी बच्चा 6 महीने के उपरांत जब उसे पूरक आहार दिए जाते हैं, उसके बाद आप बच्चों को माँ के दूध के अतिरिक्त आप पूरक आहार दें और साथ में आप बाहर का दूध भी, यानी गाय का दूध, भैंस का दूध और या बकरी का दूध आप दे सकते हैं। इससे हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत होती है, वृद्धि और विकास में बहुत अधिक सहायक है। इसीलिए दूध बच्चों के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। किशोरों के लिए भी यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे उतना ही शारीरिक कार्य करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए भी यह अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करने वाला है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसलिए दूध उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। रोगी व्यक्तियों के लिए, वृद्धों के लिए भी दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है, उचित मात्रा होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए वृद्धों के लिए भी इसकी मात्रा, उचित मात्रा उनको भी देनी चाहिए, उनको भी आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त बच्चों प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूध का जो समय होता है वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सभी व्यक्ति के लिए, बच्चों को आप दिन में 2 बार 3 बार दूध दे सकते हैं, लेकिन वृद्धों को आप कई बार दिन में दूध नहीं दे सकते। यानी कि समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूध हमको किस समय इसका सेवन करना चाहिए। रोग की अवस्था में भी दूध का विशेष महत्व होता है, यानी रोग की अवस्था में भी दूध प्रमुख रूप से इसको आहार के रूप में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यह रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब बच्चों दूध के प्रमुख रूप, यानी दूध का हम किन किन रूपों में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला तो इसका प्राकृतिक रूप ही है, जिसे हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध और माता का दूध, ये प्राकृतिक रूप में होता है। इसे हम जैसा है वैसा ही खाद्य पदार्थ के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। इसके बाद दही या खमीरीकृत दूध, यानी कि दूध को दही के रूप में परिवर्तित करके हम दही का सेवन करते हैं, तो यह खमीरीकृत दूध कहलाता है। इसके बाद पाउडर दूध, पाउडर दूध को, यानी प्राकृतिक दूध को ही वैज्ञानिक विधियों द्वारा इसे जलाकर, सुखाकर पाउडर के रूप में बनाया जाता है, और यह काफ़ी टिकाऊ होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अच्छा होता है। तो इसे पाउडर दूध कहते हैं।
इसके बाद गाढ़ा दूध, जिसे कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। यह भी बच्चों गाय का दूध या भैंस का दूध ही होता है, यानी प्राकृतिक दूध ही होता है, और इसे चीनी या शक्कर के साथ इतना गाढ़ा कर दिया जाता है कि यह शीघ्र खराब नहीं होता, और यह डिब्बा एयरटाइट डिब्बों में मिलता है और काफ़ी लंबा समय तक यह भी टिकता है, और इसे कंडेंस्ड मिल्क या गाढ़ा दूध कहते हैं। दूध से कई प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं, कई चीज़ें हम भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जैसे हम क्रीम, मक्खन, दही, पनीर और घी, छेना, खोया और भी कई खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हम दूध से ही बनाते हैं। तो दूध का हमारे आहार में, हमारे पोषण में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, और यह पूरक आहार और संतुलित आहार के रूप में माना जाता है। और दूध का उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी दूध को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जब भी आप दूध को बॉयल करें या दूध कच्चा भी है तो आप हमेशा उसे ढक कर रखें। छोटे बच्चों को कभी भी, ये आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि बच्चों को यदि आप गाय का, भैंस का दूध दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर देना चाहिए। और दूध को जब भी आप उपयोग करें, यानी आप यदि बाहर से दूध खरीद रहे हैं तो दूध को छानकर तब उसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में या पेय पदार्थ के रूप में आप उसको, यानी जब आपको जो भी आहार उसका बनाना है, आप दूध को छानकर तब आप उसका उपयोग करेंगे। और दूध रखने का बर्तन भी पर्याप्त साफ स्वच्छ होना चाहिए, वरना आपका दूध खराब हो सकता है। और कभी भी यदि आहार संबंधी यानी पेट संबंधी कोई समस्या है तो ऐसे रोगी को फिर दूध अवॉइड करना चाहिए, मतलब उनके आहार में दूध नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के रोगी को आप भोजन में दूध दे सकते हैं, लेकिन पेट संबंधी समस्याओं वाले रोगी को आप आहार में दूध नहीं दें। बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माता का दूध होता है, और यदि उन्हें गाय या भैंस का दूध देना ही हो तो आप पानी मिलाकर दे सकते हैं। बच्चों, यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया कि दूध का वो पोषण में क्या स्थान है, हमारे शरीर के लिए कितनी इसकी आवश्यकता है, कितने प्रकार के दूध का हम उपयोग करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।